तो मैं भी गा कर ट्रेनिंग करूं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन गा कर के ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। चलिए, वर्क एट हाइट के बारे में जो समझाया वो समझ में आया। कुछ लोगों से सवाल किया जाएगा अभी, और जो जवाब देंगे उनके लिए कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे उनको। है लाइव है ना गिफ्ट यहाँ पे? हाँ भाई। तो जिन लोगों के जवाब सही आएंगे वो गिफ्ट मिलेंगे उनको। चलो, वर्क एट हाइट क्या होता है, क्या बताया मैंने? पूरी बात बतानी है जो मैंने बताई थी। कौन बताएगा? वर्क एट हाइट के बारे में क्या बताया मैंने? अभी देखिए, वापस सब सुस्त हो गया, ऐसा लग रहा है फिर से सो गए। नहीं, वर्क एट हाइट क्या होता है? कितनी हाइट पे काम करने को वर्क एट हाइट कहते हैं? ऐसा तो हम लोग 1500 हाइट में चलते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। 1500 हाइट में चलने के बाद सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। नहीं, सेफ्टी बेल्ट कहाँ लगाते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ वर्क एट हाइट कौन सी लेवल पे हाइट पे काम करने को वर्क एट हाइट कहते हैं? क्या बताया था? सही जवाब क्या है इसका? हाँ, अभी होते नहीं चलेंगे तो वो भी तो एक वर्क एट हाइट हुआ ना सर। जीना पे पैर रखेंगे तो। हाँ, जीने पे पैर रखा है आपने, आप ऊपर जा रहे हैं तो वो वर्क एट हाइट ही एक तरह से। अच्छा, हाँ, वो खाली नोट कर लेना कौन जवाब दे रहा है। चलिए, अच्छा, ये स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं पहले। स्कार्फ फोल्डिंग बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे बनता है स्कार्फ फोल्डिंग? स्कार्फ फोल्डिंग मटेरियल के बारे में बताएं पहले। कौन कौन से स्कार्फ फोल्डिंग मटेरियल है? मटेरियल के नाम याद है आपको? स्कार्फ फोल्डिंग मटेरियल का नाम क्या होते हैं बताइए। चलिए, कौन कौन बता रहा है? इधर आइए, इधर देख के बताइए मुझे। ये नीचे क्या है? ये जो प्लेट बनी हुई है, ये प्लेट क्या है? क्या होता है ये प्लेट को? क्या कहते हैं? बेस प्लेट। किसने जवाब दिया? वेरी गुड। अब बेस प्लेट के ऊपर से ये जो पाइप लगा है इसको क्या कहते हैं? फोल्डिंग कहते हैं। सही नाम क्या है? लेजर पाइप। ये जो ऐसे में खड़ा है उसको लेजर पाइप बोलेंगे। ये जो पाइप है क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। उसके बाद ये जो ऐसे लगे हुए हैं ये है लेजर पाइप। ये लेजर पाइप नहीं है, ठीक है। चलिए, बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाते हैं इसको? अगर कोई जगह आपको दी है, यहाँ पर बाड़ा बनाना है, ये स्काफोल्डिंग बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? क्या आपकी विधि होगी बनाने की? भाई ने बताया सबसे पहले बेस प्लेट लगाएंगे, उसमें वर्टिकल खड़ा करेंगे, फिर उसके लेजर्स लगाएंगे। बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को सोचना है, कुछ पहले ध्यान देना है। जिस जगह भाड़ा बनाना है पहले वो जगह को देखना है कि वो जगह कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। क्या देखेंगे पहले? उसकी लेवलिंग देखेंगे और ज़मीन का टाइप देखेंगे कि नरम जगह है कि हार्ड जगह है। नरम जगह है तो क्या करना है? क्या करेंगे? नरम जगह बेस प्लेट ऐसी डायरेक्ट रख देंगे या उसके लिए कुछ और भी काम करना है? क्या रखेंगे? उसके नीचे आपको सॉइल बोर्ड लगना है। क्या रखना है? सॉइल बोर्ड, ताकि अगर नरम जमीन है आप बेस प्लेट रखेंगे, लोड पड़ेगा, क्या होगा? अंदर धंस जाएगी कि नहीं? धंसेगा तो बत्ता लगा देंगे। इसीलिए आपको उसको क्या लगेंगे? क्या बोलते हैं उसको? सॉइल बोर्ड बोलते हैं। प्लाई नहीं लगाना है, प्लाइयाँ टूट जाती हैं। मोटा लकड़ा लगाना है, मोटा लकड़ा। ब्लॉक्स भी नहीं लगाने हैं, या मेटल की प्लेट लगानी है। क्या करेंगे? मेटल प्लेट लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, शुरुआत कहाँ से करेंगे? कौन सी साइड से शुरुआत करेंगे? हमेशा याद रखें, बेस प्लेट
वर्टिकल, जो भी आप पहला बे बनाएंगे, बे समझते हो ना, ये एक ही बे बना हुआ है, ये दो हैं समझो, एक बे और दूसरा बे, ये समझ लो। तो एक बे जो बना है उसकी शुरुआत जो सबसे पहला बे है वो कहाँ से करेंगे? वो तो सब मालूम है, नीचे से ही करते हैं भाई, सबको पता है शुरुआत नीचे से ही होती है। लेकिन याद रखना है जिस जगह पे भी आप भाड़ा बना रहे हैं वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, जो सबसे ऊंचा लेवल है वाटर लेवल के हिसाब से, वहाँ से पहला बे बनाना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब वो बनाएंगे कैसे? उसमें भी वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई की जगह होगी वहाँ की बेस प्लेट को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। उसके बाद उसमें वर्टिकल डालेंगे, लेजर्स डालेंगे। लेजर डाल करके क्या करेंगे? उसके बाद लेजर डालने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या करते बताइए? उसको वाटर लेवल करेंगे। वाटर लेवल समझ रहे ना? वाटर लेवल कैसे करेंगे? है यहाँ पर लाए वो पट्टी लेकर आए, पट्टी लाए हैं क्या? बबल लेवल लाए क्या वो? लेवल पट्टी मालूम हो ना आपको? लेवल पट्टी क्या होती है? लेवल चेक करने के लिए कैसे लेवल चेक करते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल, वाटर लेवल चेक करते हैं और एक वर्टिकल चेक करते हैं, है ना? ये दोनों चेक करने के लिए लेवल पट्टी होती है। तो वो लेवल पट्टी से क्या करेंगे? जो सबसे ज़्यादा हाइट वाली जगह है वहाँ से उसका लेवलिंग स्टार्ट करेंगे और उसको लेवल करेंगे, वो वाले बे को, पहले बे को। उसको लेवल करने के बाद बाकी के लेजर लगा के ये बे को कंप्लीट करेंगे। जब ये बे कंप्लीट हो जाएगा एक तरफ का, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे आगे के बे के लिए। और ये हम ऊंचाई से क्यों शुरू कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? ऊंचाई से इसलिए शुरू करना है, जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, कि आप अगर दूसरा बे बनाने जाएंगे तो पीछे वाले बे को वापस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए शुरुआत कहाँ करते हैं? जो सबसे ऊंचा हिस्सा है। ये तरीके से आप पहला बे बनाएंगे, दूसरा बे बनाएंगे, तीसरा बे बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से जितनी हाइट चाहिए आपको वहाँ ऊपर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाथ ऊपर करके बताएं, हाथ किसको समझ में मेरी बात आई है? लेबलिंग के बारे में जो बताया वो समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया? मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई, मेरी आंखें कुछ ऐसी है क्या इधर उधर? मैं आपको देख रहा हूँ। उनको दोनों को समझ में नहीं आया। अच्छा, इन्होंने उठाया था? दोनों ने अच्छा, उठाया। हाँ, आपको समझ में आया? नहीं आया ना? जो मैं बात कर रहा हूँ समझ में आई आपको? नहीं आई? आपको समझ में आई? अच्छा, एक काम करो, आप लोग इधर आ जाओ, 2 मिनट इधर आ जाइए, 2 मिनट आइए, आ जाओ, एक बार जोरदार घबराओ मत, आ जाओ। 1-2 जन और चाहिए, आप भी आ जाओ, आ जाओ, 4 लोग आ जाओ कम से कम। मैंने जो समझाया वो आपको अभी वापस से समझा रहा हूं। ये मान लीजिए अपनी जगह, एक यहाँ खड़े हो जाइए, आप इधर रहिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, ठीक है? ये पहला बे बना रहे हैं हम, ये 4 हमने वर्टिकल पोजीशन है, समझ लो। ये वो जगह है जो सबसे ऊंचाई की जगह है जहाँ पर भी आपको बे बनाना है। अगर यहाँ की जगह मैंने कहीं और से शुरू किया, मान लीजिए वो नीचे की जगह है, तो वो बे बनाने के बाद में जब वहाँ तक पहुँचूंगा तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? पीछे से एडजस्टमेंट वापस शुरू करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा क्या नहीं? लेकिन अगर मैं पहले यहाँ बनाऊँगा और ये सबसे ऊंचाई की जगह है, इसके हिसाब से पहले इसको सेट करूँगा, ये लेवल, उसके बाद में इसके हिसाब से इस लेवल को सेट करूँगा और इन दोनों के हिसाब से इसको सेट करूँगा। समझ में आई बात?
तो ये क्या होगा, ये वाला देखो अभी 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं, हम लोग भाड़ा बना रहे हैं यहाँ पे। क्या बना रहे हैं? भाड़ा बना रहे हैं। अभी ये 4 पाइप हैं, क्या है? सबकी हाइट अलग अलग है, सही है ये? सबकी हाइट अलग अलग है, सही है? अगर ऐसे भाड़ा बनाएंगे तो कैसा भाड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ? ना बनेगा ना। अगर ये अभी इतने लेवल पे बना रहे हैं तो ठीक बन जाएगा, हो सकता है। यहाँ पे एक प्लेट लगा दी, खड़े होकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको अगर 10 माले तक लेके गए और ये सारे आड़े पीछे हैं तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, भाड़ा कैसा हो जाएगा? मिल जाएगा। इस आदमी से जैसे हाइट, ऐसे ही हमारे वर्टिकल पाइप है, ये वाले जो पाइप है पीछे, ये पाइप भी ऐसे ही है। तो इनको आप पाइप समझो, ये पाइप है। अगर ये एक लेवल पे नहीं होगा और एक जैसा नहीं होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। बैठ प्लीज। तो लेवलिंग करने की बात समझ में आई? इसको बोलते हैं वाटर लेवलिंग। और ये शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? जो सबसे ज़्यादा हाइट वाली जगह हो, वहाँ से शुरू करके हम पूरा भाड़ा स्टार्ट करेंगे और आखिर तक बनाएंगे, ताकि हमारा भाड़ा जो है मजबूत बने और लेवल में बने। नहीं तो क्या होगा, हमारा भाड़ा मजबूत नहीं बनेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताइए, भाड़े पर कुछ आपको निशान वगैरह देखे होंगे कभी? आपने ऐसा कुछ देखा है? ये क्या दिख रहा है? कौन सा टैग है ये? ग्रीन टैग। ये वाला टैग होगा तो वो भाड़े पे काम करेंगे, आप काम करेंगे। और ये वाला टैग कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला इस पे करेंगे। हाँ, ये कौन सा टैग है? और ये वाले टैग, ताली बजा। ये वाले टैग पे अगर लगा है तो काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भाड़ा सही नहीं है काम करने के लिए। लेकिन एक सवाल और करूंगा, मान लो आपने भाड़े पर जाना है काम करने और भाड़े पर ग्रीन टैग लगा है। क्या लगा है? ग्रीन टैग लगा है। और आप भाड़े पर चढ़ जाते हो काम करने, लेकिन आप जाकर देखते हो कि भाड़े में एक आध लेजर गायब है बीच में से, होना चाहिए जो नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है वो भाड़ा काम करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन टैग लगाया, आप क्या करेंगे? क्या चेक करेंगे? भाड़ा आप चेक करेंगे? आपको भाड़े पे काम करने जाना है, आप भाड़ा बनाने नहीं गए हैं। अभी भाड़ा बना हुआ है, आप भाड़े पर काम करने गए हैं, भाड़े पर रेड टैग लगा, ये ग्रीन टैग लगा है, आप ऊपर काम करने चले गए, ऊपर जाके देखते हैं भाड़े में कुछ कमी है, सेफ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सुपरवाइजर को कंप्लेन करेंगे। वेरी गुड। लेकिन सुपरवाइजर को कंप्लेन करने से पहले भी क्या करना चाहिए मालूम है? सबसे पहले नीचे उतर के वो रेड टैग, ग्रीन टैग को ही निकाल देना है। क्या करेंगे? ग्रीन टैग निकालेंगे, क्योंकि आपके जब तक कंप्लेन करने जाएंगे हो सकता है कोई और चढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो वो ग्रीन टैग को आप निकाल देंगे, उसको आप अपने सुपरवाइज़र को जिसको भी रिपोर्ट करना है कर देंगे। उसके बाद में वो जब तक वापस से इंस्पेक्शन नहीं होता उसके बाद फिर जब तक ग्रीन टैग नहीं लगेगा तब तक उस पर काम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे कि आप लोग अगर खुद भाड़ा बना रहे हैं और आप में भाड़े को चेक करने वाला एक इंस्पेक्टर भी है, कि मतलब वो चेक करने की क्षमता है उसकी, तो आप बताइए कि वो बंदा उस भाड़े को चेक करके ग्रीन टैग लगा सकता है? लगाएगा वो? बताइए, वो इंस्पेक्टर उसको चेक करके ग्रीन टैग लगा सकता है? बोलिए। मेरी बात समझ में आई? मेरा सवाल समझ में आया? आपकी टीम ने भाड़ा बनाया, फिर आप ही की टीम में से किसी ने उसको इंस्पेक्शन किया और उसको ग्रीन टैग लगा दिया, ये सही है? क्या होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए? सेफ्टी वाले दिखाना चाहिए। सेफ्टी वाले देखना चाहिए। सही जवाब बताऊं? सही जवाब ये है कि जो भी इंस्पेक्टर है, जो उसको इंस्पेक्ट करने वाला है, इंस्पेक्शन करेगा, जो ग्रीन टैग लगाएगा, वो बंदा बनाने वाली टीम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो बंदा वो अलग दूसरी टीम का हो।
मतलब उस टीम का ना हो जिसने भाड़ा बनाया है। भाड़ा बनाने वाली टीम में अगर कोई इंस्पेक्टर भी है तो वो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्ट करेगा जिसने भाड़े बनाने में कोई योगदान नहीं दिया है, सिर्फ चेक करने आएगा। याद रखें ये बात। इसीलिए जब भी कभी कहीं आप लोग भाड़ा बनाते हैं उसको ग्रीन टैग लगता है तो ये ध्यान रखें कि ग्रीन टैग लगा रहा कौन है। आप खुद ही नहीं लगाएंगे उसका ग्रीन टैग। ग्रीन टैग दूसरा इंस्पेक्टर आएगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद उस पर ग्रीन टैग लगाएगा, फिर वो आप काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? सबको समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है क्योंकि आवाज़ आपकी मुझे नहीं आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है इधर सबको? इधर इधर कोई आने वाला है क्या? किसी का वेट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, किसी का वेट नहीं कर कोई रहा। वेट नहीं कर रहा है किसी का? ना ना, और अपना टाइम क्या हुआ है? कितना टाइम है? नहीं है हमारे पास। हाँ वही मैं इसके बारे में बता रहा। चलिए स्कार्फ फोल्डिंग की बात कर रहे थे हम लोग, वापस उसी पर आते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग के पार्ट्स के नाम पूरे बताएगा कोई एक जन आएगा यहाँ पर पहले, और आकर के मुझे यहाँ पर कौन सी चीज़ कहते हैं वो बताएगा। मैं एक जन को किसी को भी बुलाऊंगा, पहले उससे पूछूंगा। चलिए चलिए आप आइए। ये वर्टिकल है, हमें इसके ऊपर एक और अगर वर्टिकल लगाना है तो कैसे लगाएंगे? चाली डाल के फोल्डिंग नहीं नहीं, वर्टिकल पे वर्टिकल कैसे आता है? किससे? हाँ खड़े वाला लगाना है। एक वर्टिकल के ऊपर दूसरा वर्टिकल लगाना है तो उसके बीच में क्या करते हैं, क्या लगाएंगे? इसमें वो चाली डालेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, चाली डाल के क्लैम डालेंगे। बोलो जोर से बोलो। चाली डाल के उसके बाद क्लैम डालेंगे। पिन पिन डालना है, मेन वो बात है। क्या करना है? पिन डालना है। पिन डाल करके वर्टिकल को ज्वाइंट करना है, ठीक है। अच्छा ये लेजर आपने जो डाल दिया है और ये जो कपलिंग है इसको टाइट करना है। कैसे करते हैं? इसको पुश करके ऊपर करके नीचे गिरा के हथौड़ी से टाइट करना है। हथौड़ी से टाइट करना है। कैसे? थोड़ा सा एक्शन बताएं खाली। ये टाइट हुआ है, मतलब एक बात देखिए, ये भाड़ा आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ये कपलिंग अभी यहाँ टाइट और किया गया है, मतलब उसमें गुंजाइश थी टाइट करने की, मतलब ये सही टाइट नहीं था। बात समझ में आ रही है? जादू दिखाऊं? जादू है? इनको मुर्गा बना दो अभी? बोलो हाँ कि ना? बना दो? कितने कितने गलत लोग हो आप लोग यार। ये देखो, ये क्या है? क्या है भाई ये? और आप इसी के ऊपर काम कर रहे हो, क्या है ये? सही है? हाँ? किसने बनाया है ये? उसको मुर्गा बनाना पड़ेगा अभी। किसने बनाया? आपको जो काम आप कर रहे हो आपको भी चेक करना है चीजें ये, ठीक है? दूसरे के भरोसे मत रहो भाई, आपकी जान है बहुत कीमती है कि नहीं है? इसमें क्या होता है, जब ये भाड़ा, जैसे ये मोबाइल स्कार्फ फोल्डिंग है, आप एक बनाते हैं जो वो एक जगह पे रहता है, एक होता है मोबाइल स्कार्फ फोल्डिंग। तो आप जो जगह पे बनाते हैं उसमें आप एक बार टाइट करते हैं तो बार बार टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए जब भी उस पर काम करें। लेकिन ये वाला जो भाड़ा है आप यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो पिन होती है क्या होती हैं, लूज हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आप यहाँ से वहाँ कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो काम करने से पहले सारे के सारे जो है पिन्स को चेक करें, टाइट करें, उसके बाद उस पर काम करें, क्योंकि हादसा बताकर नहीं है। समझ रहे हैं? दूसरा चीज़, आप लोग ये जो प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ये जाली वाली की जगह दूसरा अगर आपको प्लैंक अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जाली वाली अगर आपने ला ली है तो उसके ऊपर आप कुछ चीज़ें बिछाएं, ऐसे बिछाएं कि कोई सामान ऊपर से नीचे ना गिरे, उस पर खड़े होकर काम करें। और जो भी चीज़ें यहाँ अभी देख रहे हैं आप, ये भाड़े पे आप काम करते हैं तो इसके अंदर काम होने के बाद इस भाड़े को फिर से काम करने के लायक रखा नहीं है। उसमें देखिए, आप जब मूव करते हैं यहाँ से वहाँ तो उसमें जो पत्थर बड़े बड़े फंसे हुए हैं, कंक्रीट के टुकड़े फंसे हुए हैं, वो किसी के सर पे भी गिर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हादसे इसी वजह से हो जाते हैं। ये भाड़ा कैसे बनता है आपको मालूम है?
लेकिन यहाँ पर एक चीज़, अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने ये लगाई है, ये तो बहुत अच्छी लगी है यहाँ पर। अगर नॉर्मल अगर सीढ़ी लगानी है तो कैसे लगाएंगे? एक ऑप्शन ये है, ये आपने अपना एक लेडर अलग से लगा दिया है। एक और ऑप्शन है, आप लेडर नहीं लगा के क्या करते हैं, एक साइड में ये हर जगह आप अपना लेजर लगा देते हैं और इसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? थोड़ा फायर लाओ, पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं है। आप देंगे और रिलायंस आप थोड़ा अच्छे से बोलो। नहीं आज हैप्पी नहीं है। अभी ये वर्टिकल, ये देखिए लेडर है, इसका इस्तेमाल करने के लिए, ये वैसे तो डैमेज है, ऐसी लेडर का इस्तेमाल नहीं करना है जो डैमेज हो, ध्यान रखना है। इसको ज़रा थोड़ा इधर लेके, इस लेडर को किस तरीके से लगाना है, इधर इधर नहीं, ये पोजीशन पे है, इधर ओके। ये जो है लेडर को कभी भी याद रखना है कितना रखते हैं, उसकी में आपको टेपरिंग कितना होना चाहिए। इसको पकड़िए, मैं ऐसे बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही सबको? ये आपको पैर से मिलाकर रखना है अपने। उसके बाद में उसके बाद में ऐसे कर रहे हैं, देखिए नहीं टच हो रहा है ना, मतलब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये हाथ को ऐसे सीधा रखना है 90 डिग्री, आपको अपनी नहीं हो रहा है। बनानी है। देखो ये जो अभी कर रहे हैं ना साहब, ऐसे इसका जो एंगल है वो ऐसे रहना चाहिए। जब आपके हाथ सीधे हो और इसका एंगल ऐसा हो तो ये परफेक्ट है। क्या है, क्या है? हाँ, आगे लगाओ। तो अभी ये टच नहीं है, मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल टच है, नीचे पैर को टच होना चाहिए। पोजीशन की कमर बिल्कुल सीधी, ऊपर चढ़नी चाहिए, ज्यादा मत चढ़िएगा। नहीं मैं ज़्यादा थोड़ी क्योंकि अभी लूज है ऊपर से, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए कभी भी, मजा आ रहा है ना। ऊपर चढ़ने वाले के लिए पहले एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, कोई एक जन आ जाए इधर। एक आदमी यहाँ से पकड़ के स्पोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये भागती है। क्या करती है? ये पैर लोग आइए, दुनिया में वो वाला हाथ लगाइए खाली, ये वाला पैर उसमें लगाइए, उनमें लैडर ठीक सबसे है। बड़ी है। अब ये जो है ऐसे, इससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं इससे। इसको सिक्योर पहले करना है, ऊपर जाकर क्या करना है, इसको यहाँ बांध देना है। क्या करेंगे? और बांधने के लिए, वेरी गुड। बांधने के लिए बंदे को पहले ऐसे खड़ा करना है, हाँ। नहीं तो उसको बांधने जो जाएगा वो पता लगे ऊपर चला गया। इसको क्या बोलते हैं? लैडर। क्या बोलते हैं? तो ये क्या बोलते हैं इसको? भाड़ा। क्या बोलते हैं? पूरा ये भाड़ा है। ये क्या है? जो खड़े वाला है उसको बोलेंगे वर्टिकल। क्या बोलेंगे? खड़ा पाइप। और एक होता पड़ा पाइप। समझ गए? खड़ा पड़ा, समझ रहे हो ना? नहीं अरे समझ गए ना दूसरे वाला भी। ये क्या है? खड़ा पाइप। ये क्या है? ये हो गया वर्टिकल, खड़ा है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये हो गया, बोलो मेरे साथ, ये वर्टिकल है। क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? ये इसको हमने टाइप किया था। हाँ, कप लोग, क्या कप की शक्ल है इसकी, इसका खोपड़ा कैसा है? कप। तो इसको क्या बोलेंगे? कप। और लॉक है ये, क्योंकि ताला लगता है ना इसमें, तो क्या बोलेंगे इसको? कप लॉक। ये क्या है? तो बताया था अभी, लैडर। ये क्या है? क्या है? रेलिंग पाइप नहीं है भैया, ये रेलिंग आपको पकड़ने का काम देगी। इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे चढ़ोगे। अच्छा, अगर इसके ऊपर इस पे चढ़ने के टाइम 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, 3 पॉइंट कांटेक्ट। तो कैसे चढ़ेंगे बोलो? आ जाओ जरा, आ जाओ। करके दिखाओ बाबू। देखो मेरे को बताना, मैं सही चढ़ रहा हूँ कि गलत चढ़ रहा हूँ? बोलो, मैं सही चढ़ रहा हूँ गलत चढ़ रहा हूँ? हाँ, गलत है, तुम सारे गलत हो। मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ पानी खाली। की बोतल, ना हथौड़ा, ना चाबी, ना पाना, ना कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे हाथ में। अगर मेरे हाथ में कुछ भी है तो मैं नीचे करूंगा उसको लेके। इसके ऊपर सही चढ़ने का तरीका साहब बताएंगे। देखिए जरा ध्यान से, ये 2 हाथ, देख रहे हो? अपने दोनों हाथ हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे? 2 हाथ 1 पैर, 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ, 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे टच होने चाहिए। देखिए 1 2 1 2 3 4। ये वाला हाथ मूव करने के लिए 2 पैर 2। थोड़ा पानी पीना भैया, सबको देना है पानी, सबको एक एक पास करते जाओ आगे, थोड़ा थोड़ा पी के आगे देते जाओ यार, समझ गए? करते हो नहीं करना है, क्या करना होता है अभी? ऐसे नहीं करना है। अगर आप गलत तरीके से चढ़ोगे, गलत तरीके से उतरोगे तो क्या होगा? हमेशा के लिए ऊपर, समझ गए? और ये जो कपलोग है ना, ये आपको खुद चेक करने हैं, जिसमें भी आप काम करोगे। ये देखो, और ये बार बार चेक करने हैं। ये देखो, हाथ से खुल रहा है वो। अब इसके ऊपर जिसने भी काम किया उसकी जान खतरे में है कि नहीं है? बोलो बोलो, खतरे में है ना? तो इसको ऐसे लूज नहीं छोड़ना भाई, ये खराब है। इसको ऐसे लूज, बोलो नहीं छोड़ना, टाइट करना, हिम्मत करके टाइट करो। कौन टाइट करेगा? जब भी किसी भाड़े के ऊपर काम करो, टाइट करिए सब इसको। जब भी किसी भाड़े पे काम करो, हमेशा उसको टाइट करके रखो। चेक करना है जरूर, उसको चेक करना, खराब हो जाएगा नहीं तो। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाटर लेवल। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार। इधर दिक्कत। इससे चेक करना है, साफ चेक करके दिखाएंगे। देखिए ऐसे लगा के देखना है। अगर ये जो बुलबुला है ना, पानी का बुलबुला, ये बीच में आ रहा है तो ठीक है, सही है। अभी ठीक है। ये थोड़ा सा टेपर है, उस तरफ डाउन है। अब तो क्या खड़ा करेंगे? वाला करके दिखाइए। खड़े वाले को भी चेक करना है हमेशा, वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं है, गलत नहीं यहाँ है, देखेंगे। ये देखिए, ये रहा, ठीक है। खड़े वाले को यहाँ से देखना है, पड़े वाले को यहाँ से देखना है। समझ गए? समझ गए ना? ये इसको चेक करना है जरूरी। अभी देखो, जब भी कभी हम भाड़ा बनाते हैं तो पहले माल लेके आते हैं ना, तो माल कहाँ से लेके आते हैं? आसमान लेके आते हैं। साइड से कहीं पड़ा हुआ होता है, जैसे वो पड़ा हुआ है, ये देखो माल पड़ा हुआ है। अब उसमें से एक पाइप लेके आओ ना, 2 आदमी, एक पाइप लेके आओ, कोई भी लेके आओ, 2 पाइप वहाँ से, एक पाइप लेके आओ। पाइप का चुनाव करना है, क्या करना है भैया कि वो पाइप सही है, सीधा है कि नहीं है। पाइप लेके आओ। अभी पाइप को देखना कैसे है, कैसे वो सीधा है नहीं, कैसे देखेंगे वो बता देते हैं आपको। ये देखो, नीचे रखो। हाँ नीचे रखो। अब ये पाइप को उठा करके ना, ये देखें अंदर, ऐसा जो अंदर का सर्कल है वो पूरा दिखाई दे रहा है। या चांद के जैसे होता है ना, कभी कभी आधा चांद दिखता है, कभी थोड़ा छोटा चांद दिखता है, पूरा गोल नहीं दिखता, ऐसा चांद दिख रहा है तो मतलब ये समझ जाएं कि ये टेढ़ा है। इसकी सीधा देखने के लिए यही तरीका है कि आप अंदर देखेंगे, अगर वो जो होल है वो सर्कल प्रॉपर दिख रहा है तो मतलब ये सीधा है। यूं ऐसे आ जाओ जरा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। सीधा है क्या? ऊपर आ जाओ। और रुका यार, देखिए, चेक करो जल्दी। और क्या चेक करेंगे इसमें? ठीक है ना? खाली ये सीधा देख लिया उतना काफी है, इतना ही चेक नहीं करना है, खाली और भी कुछ चीजें चेक करनी है, वो बताता हूँ। अब यहाँ पर जितने भी इसमें कप हैं, ये जो पिन है, ये कप है नहीं, पहले नीचे वाला, इसका जो है यहाँ पर टाका बराबर है कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है नहीं, यहाँ से कहीं से कोई रस्टिंग हो रही है, अगर ये मजबूत नहीं है तो लेजर आपका नीचे चला जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा, आपका ये जो ऊपर है, ये भी, इसके अंदर कहीं से भी कहीं क्रैक व्रैक नहीं होना चाहिए, रस्टिंग नहीं होना चाहिए। फिर ये जो पिन दिख रही है आपको, ये भी आपको देखना है, रस्टिंग नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये पिन डैमेज होगी तो क्या होगा, इसकी मजबूती नहीं रहेगी। ये घुमा के आप टाइट कर देंगे, लेकिन हो सकता है
उस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये पिन निकल जाएगी। ये खुली हुई भी रहती है ना, खुल हाँ। जाती है कई बार, चोट लगती है। तो इसको क्या करते हैं, ऐसा पिन जो है प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये भी देखें कि हर स्काफोल्डिंग का पिन बिल्कुल एक लेवल पे एक लेवल पे होना चाहिए, एक ही साइड में। और लगाते वक्त हमेशा उसको या तो बाहर की तरफ या डायगनली रखा जाए। किधर रखा जाए, ऐसे क्रॉस में रखा जाए, इधर या इधर, क्योंकि अगर आप उसको इधर या इधर लेंगे तो लेजर लगाने में दिक्कत आएगी। बात समझ में आ रही है सबको? लेजर, एक कोई लेजर लाएं। लेजर में क्या चेक करेंगे, ये जो लेजर है इसमें क्या चेक करेंगे, इसके अंदर तो आप झांक नहीं सकते, लेकिन इसको आप ऐसा देख सकते हैं ये सीधा है क्या नहीं, हाथ में लेकर के। दूसरा, ये जो पॉइंट है यहाँ, जॉइंट है जो यहाँ पर जो कप के अंदर जाता है, उसके अंदर देखना है रस्टिंग तो नहीं हो रही है। हाँ, और कोई क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, रस्टिंग होती है, तो आप उसको जब देखते हैं तो कहीं कहीं उसमें होल नज़र आते हैं। तो अगर ऐसा लेजर है तो इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। देखो, सीधा देखने का एक ये भी तरीका होता है। जैसे आप पाइप देख रहे हो ना, पाइप को ऐसे देखोगे, अगर ये मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहे, इनकी गर्दन नहीं दिखाई दे रही, तो लाइन एकदम सीधी है। क्या है, लाइन एकदम, मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, तो लाइन एकदम सीधी है। और इतना दूरी आपको बना के रखना, जब भी कभी आप ट्रेनिंग करते हो, खड़े होते हो, तब आपको ऐसे रहना सीधे एकदम। अभी इनको क्या करना है, इनको देखना है, इनके आगे जो खड़ा है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो सीधा देखने का जो बात बता रहे हैं यहाँ पर, वो भी आपको वर्टिकल में कोई टेढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये चीज़ देखने के लिए भी आपको ऐसे देखते हैं। और जब भाड़ा बन जाता है तो भी आप कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि ये सीधा है कि नहीं, ये कोई आगे पीछे तो नहीं भाग रहा है। वो जो 3 पोजीशन बताई है लोगों की, वो यहाँ पर वर्टिकल की पोजीशन समझ लीजिए, समझ रहे हैं। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, पिन, जॉइंट पिन। ये लगा दिया तो क्या करेंगे, अभी क्या किस हाल में है? अभी अगर आप ये देख रहे हैं येलो टैग, तो आप बताएं क्या है, आप इस पे जाके काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। अगर हम रेड, अगर ये लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे, इसका क्या मतलब है कि ये खतरनाक है काम करने के लिए, खतरनाक है, ये काम करने के लिए सेफ नहीं है, इसलिए आपको उस पर काम नहीं करना। बंद कर देंगे, रास्ता भी बंद कर देंगे, इसमें एक्सेस नहीं होना चाहिए, अगर ये लगा है तो ये बंद कर देंगे रास्ता भी। ठीक है।